गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकंड चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इसमें हमें क्या करना होता है, जो फ्रैक्शन होते हैं उनको एडिशन करना पड़ेगा, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न होगा। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ये फ्रैक्शन होते कितने टाइप्स के। तो फ्रैक्शन के टाइप्स देखो। सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड होता है मिक्स फ्रैक्शन। ओके, ये हमारे फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका नोमिनेटर जो है डेनोमिनेटर से बड़ा होता है, जैसे कि 7/4, 9/3 या 2/1 या 7/6, 7/6। ये जो होते हैं ये होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डेनोमिनेटर बड़ा होता है और नोमिनेटर छोटा होता है। तो जैसे 4/7 न्यूमिनेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है, या 3/9 या 1/2 या 6/7। ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन वो होता है जैसे 1 होल 2/3, 6 होल 2/4, 7 होल 3/2। ये होते हैं हमारे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब इनका हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सीखेंगे इस चैप्टर में। इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं, आई थिंक 7 एक्सरसाइज हैं शायद इसमें जी। तो मैं इसका एक एक क्वेश्चन सारे बता दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन एडिशन सारे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बता रहा हूँ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट जैसे कोई एक नंबर ले लो, ये नंबर ले लिया मैंने 4/6। इसके मुझे इक्विवेलेंट नंबर चाहिए। इक्विवेलेंट कैसे कहेंगे, देखो इधर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा, इधर देखना 2/3 है। अगर इसी नंबर में 2/3 में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 का, ये ध्यान रखना, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों में करना पड़ता है, न्यूमिनेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4/6 हो गया। अगर इसी नंबर में कुछ और मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज 6 का करता हूँ, तो 6 का ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 12/18। ठीक है, तो इक्विवेलेंट नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा नंबर था 2/3। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, ये नंबर इसके बराबर है। 2/3 इक्वल 4/6 इक्वल 12/18। अब ये इक्विवेलेंट मैंने कह दिया, अब तुम्हें प्रूफ करना है इक्विवेलेंट कैसे है। देखो इक्विवेलेंट कैसे है ये 2/3 हम किसी भी रेशनल नंबर में अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों में करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में करते हैं, तो डिवाइड भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। काटना, अब इस नंबर को काटो जो दोनों किसी एक टेबल से कट जाए। 7th क्लास से अच्छे से जानती है। देखो 2 से डिवाइड किया इसको तो 2 बार ये कटा, 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 बार ये कटा। ये और ये नंबर आ रहे सेम, इसीलिए इसे कहते हैं इक्विवेलेंट। एक नंबर मैंने और लिया, ये नंबर जो अभी आया था 12/18, ये इक्विवेलेंट है या नहीं है कैसे पता करेंगे। इसको काटो, किससे काटोगे, 6 से काटा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये इसके इक्विवेलेंट आया नहीं आया, तो ये हमारे इक्विवेलेंट होते हैं। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे 4/6। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो 4/6 में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 का किया हमने नीचे, तो पहला इक्विवेलेंट जो आया हमारा 8/12 आ गया। अगर 4/6 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और 3 का करते हैं हम नीचे, तो 4 3 जा 12/18, हमारा दूसरा इक्विवेलेंट ये आ गया। जितने भी इक्विवेलेंट पूछ रहा है मैं ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट देखो इनका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। 3/5 माइनस 1/2, इसका मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है।
तो सब्ट्रैक्शन, अगर ये दोनों डेनोमीटर सेम होते हैं तो हम ऊपर ये न्यूमरेटर वालों का सब्ट्रैक्शन में और एडिशन कर देते हैं। अगर ये डिफरेंट होते हैं तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके। इन हम एलसीएम लेंगे, 5 का और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 बन जा 2, 5 में जाएगा नहीं, 5 बन जा 5, तो इस एलसीएम आ जाए 10। तो हमने 10 रख लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ हमारा एलसीएम कितना है 10। अब 5 में को 10 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 का। मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। जब नीचे चाहिए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 3 में भी ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में ना आए तो रिप्लाई कर देना माइनस। अब ये 2 है, अब 2 का हमें 2 का किसका मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए। तो 2 का हमने 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है। तो 2 में 5 का करेंगे तो 10 हो गया। अब ये 5 का ऊपर में भी तो करेंगे। देखो 1/2, यहाँ मुझे 10 करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तभी तो यहाँ 10 आ गया। तो मैंने नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर भी किया, तो 5 बन जा 5/10। तो ऊपर आ गया 1 × 5। मतलब हम ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई शो करना पड़ता है, नीचे वाला हमें एलसीएम लिखना पड़ता है। अब देखो 3 2 6 माइनस 5 बन जा 5/10। 6 में से 5 गया तो 1/10। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भी हैं हमारे, जितने क्वेश्चन हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 साइज का फर्स्ट है ये, वो मैं अभी बाद में क्वेश्चन करना। ये तो हमारा हो गया एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऐसे करते हैं। अगर 3 डिजिट हो हमारे पास, जैसे 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ये है, हमें ये करना है। तो हम देखो ये 3 रेशनल नंबर हैं, तो 3 रेशनल नंबर के डेनोमीटर का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 10 5 2, 10 का एलसीएम लेंगे, 2 5 जा 10, 5 में जाएगा नहीं, 2 बन जा 2। अब 5 में करेंगे, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 1 जा 1, तो एलसीएम कितना आ जाए 10। तो देखो यहाँ एक लाइन खींची मैंने और मैंने लिख लिया यहाँ पे ये 10। अब देखो 10 का मल्टीप्लाई किसी में मतलब 10 है, इसको इससे डिवाइड करके देख लो, या 10 में किसी डेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाए। ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तो ये सोचो इस वाले नंबर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार। तो 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम ऊपर, प्लस 5 का डिवाइड करेंगे 10 से तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार। मतलब नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं और जितनी बार होता है उतने बार ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 2, तो 2 का मैंने ऊपर किया, 2 × 2 प्लस, अब 2 से 5 को डिवाइड करेंगे 10 को, तो 2 5 जा 10, 5 बार, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर वाले में यानी कि 3 में। तो 7 बन जा 7 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15/10। इन सबको प्लस किया, 7 4 11 और 15 26/10। अब देखो ये आ गया। अब इसको हमें सिंपलेस्ट करना है। सिंपलेस्ट करेंगे तो ये नंबर किससे कटेगा, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, देखो अब जो कुछ और फ्रैक्शन नंबर होते हैं तो उनका हमें कैसे पता करना पड़ता है कि असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालना है हमें। तो असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें पता ही है, वो जो नंबर 1 2 3 या इंटीजर नंबर लिखे होते हैं तुम आराम से बता देते, ये फ्रैक्शन नंबर है। तो इनका हमें असेंडिंग निकालने के लिए पहले इन जो 3 फ्रैक्शन नंबर हैं इनके डेनोमीटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 21 3 9, 3 7 जा 21, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जाएगा नहीं, 3 इसमें 3 बन जा 3, 7 बन जा 7, तो 3 3 जा 9, 7 जा 63। एलसीएम आया 63 हमारा, 63। अब क्या करेंगे, अब हमें देखो 63 आया है, मतलब इन सब के नीचे हमें 63 करना पड़ेगा। इन सारे के सारे डेनोमीटर को 63 करना पड़ेगा। 2/9
इस 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 63 मिल जाए। तो 9 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 का। तो ऊपर किया है तो हमें नीचे भी करना पड़ेगा। तो 7 2 जा 14/63 पहला हो जाए ये। सेकंड भी ऐसे करना पड़ेगा 2/3। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा एलसीएम के बराबर हो जाए। तो इसमें करना पड़ेगा हमें 21 का। 3 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 21 है। तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 42/63। थर्ड नंबर है हमारा 8/21 इक्वल। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का ऊपर और 3 का नीचे। 24/63। अब ये नंबर है, इसका हमें क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें बताओ। यही सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये हो गया 14/63। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट हमारा ये है तो ये आ गया 24/63। नेक्स्ट हमारा ये है 42/63। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग पूछे तो डिसेंडिंग करना पड़ेगा। डिसेंडिंग हो रहा तो ये नंबर फर्स्ट आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर लास्ट में ये आएगा। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हो जाएं, कम से कम जितने क्वेश्चन हो जाएं वो सारे क्वेश्चन करना और फिर मुझे इसमें रिप्लाई करना और उसका होमवर्क भेजना। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट तो आराम से कर लो रहे, क्वेश्चन सेकंड भी कर लो रहे, क्वेश्चन थर्ड अच्छे से पढ़ना, फिर देखना थर्ड भी कर लो रही क्योंकि प्लस है इसमें थर्ड एंड कॉलम्स का एंड रो का नहीं, रो का सब एडिशन करना है। क्वेश्चन थर्ड फोर्थ वाले में पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर, तो रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकाल दोगे, इन दोनों को प्लस कर देना। रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला है चलो मैं बता दूंगा। 4th 5th 6th क्वेश्चन मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आपको करना है।